Hello bachcho, let's see the question, and here the question is explain saturated, unsaturated and supersaturated solutions and their interconversion without adding any solute in the solution. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करने को बोला गया है सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, एंड उसके बाद हमें उनका इंटरकन्वर्जन भी एक्सप्लेन करना है कि हम इन्हें कैसे इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में विदाउट एडिंग एनी सल्यूट इन दी सोल्यूशन. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. एंड की कॉन्सेप्ट में पहले हम एक्सप्लेन करेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो बच्चों पहले अगर हम बात करें अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की, तो हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन से क्या समझते हैं. तो बेसिकली बच्चों अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनमें कि हम मोर मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी एडेड, जिसमें कि हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं. कैन बी डिसॉल्व्ड एट सेम टेम्परेचर, मतलब उसी टेम्परेचर पे हम मतलब टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं और हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो हम उसे बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. बात करते हैं बच्चों अब सैचुरेटेड सोल्यूशन की. जो हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है वो जस्ट हमारा वाइस वर्सा होता है बच्चों, वी कैन से दैट ऑफ अनसैचुरेटेड. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं बच्चों जिसमें हम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते. नो मोर अमाउंट no more amount no more amount of solute can be added. एंड ये भी किस पे ही होता है बच्चों, एट सेम टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पे. अब हमारे पास लास्ट बचा है बच्चों, दैट इज टू बी सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है बच्चों. सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है बच्चों जिसमें हम मोर solute can be added against the saturation point. मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन से भी ज़्यादा अगर हम इस सोल्यूशन में सोल्यूट ऐड कर पाते हैं, उससे भी ज़्यादा अगर हम सोल्यूट ऐड कर पाते हैं, तो वो हमारी सिचुएशन होती है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की. मतलब वो सैचुरेटेड है फिर भी हम उसमें मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर पा रहे हैं, तो वो होता है हमारा सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो बच्चों हमने एक पार्ट तो यहाँ पे ख़त्म कर दिया. हमें एक्सप्लेन करना था सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड. अब हमें बात करनी है बच्चों यहाँ पे इंटर कन्वर्जन की. इंटर कन्वर्जन. एंड हमें याद रखना है बच्चों कि हमें ऐसे इंटर कन्वर्जन बताना है कि हम सल्यूट ऐड ना करें सोल्यूशन में. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों. एग्जाम्पल कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है. हमने क्या किया, इसमें हमारा कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है. हमने यहाँ पे वाटर लिया. वाटर है हमारा सॉल्वेंट. एंड हुआ क्या बच्चों, हमने यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं सॉल्ट, हमने यहाँ पे सॉल्ट ऐड किया. लेट्स से यहाँ पे हमने ऐड किया 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट टू बी द मैक्सिमम क्वांटिटी. एंड ये हुआ हमारा 35 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्यूट ऐड कर दिया. एंड लेट्स से बच्चों ये है हमारी सुपर सैचुरेटेड सिचुएशन. ये है हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो कि हमने बनाया है हीट करके. हमने इसे हीट करा तो हमने मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट हम यहाँ पे ऐड कर पाए. अब बच्चों हम कर क्या रहे हैं, हमें सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन को मैंने क्या किया, मैंने इसे किया कूल. मैं इसे कूलिंग कर रही हूँ और मैं इसे इसके 35 डिग्री सेल्सियस को यहाँ पे डिक्रीज कर रही हूँ टू 25 डिग्री सेल्सियस. तो जब हमने बच्चों ऐसा किया तो हमने क्या फाइंड आउट किया कि इन द सेम बीकर हमने ना तो सोल्यूट को चेंज किया ना हमने सॉल्वेंट की क्वांटिटी को चेंज किया. तो हमारा अमाउंट ऑफ वाटर वही था, ठीक है. लेकिन हमने क्या नोटिस करा बच्चों, यहाँ पे जो हमने सॉल्ट ऐड किया था तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट हमें नीचे क्रिस्टल की फॉर्म में बना हुआ मिला. क्रिस्टल की फॉर्म में बना हुआ मिला.
मतलब यहाँ पे बच्चों जो हमारा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन था जिसमें मैक्सिमम मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो हमने ऐड कर दिया था 35 ग्राम, अब हुआ क्या जब हमने इसके टेम्परेचर को कूल डाउन किया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट था फॉर 25 डिग्री सेल्सियस वो क्या कर गया बच्चों यहाँ पे क्रिस्टलाइज कर गया, एंड जितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट हमारा रह सकता है वाटर में एट द मैक्सिमम पॉइंट वो यहाँ पे डिजोल्व रहा। तो बच्चों अब ये कैसी कंडीशन आ गई है, ये आ गई है हमारी सैचुरेटेड कंडीशन, यानी कि अभी हमारा कैसा सोल्यूशन हो गया है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट था, ये क्या है हमारा एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सोल्यूट, वो नीचे क्या कर गया, सेटल कर गया, यानी कि क्रिस्टलाइज हो गया एंड किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे सैचुरेटेड सोल्यूशन में। कि अब हम अभी भी इसमें हम एक्स्ट्रा मतलब अगर मैं और सोल्यूट ऐड करना चाहूँ तो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सोल्यूशन इज सैचुरेटेड। अब बच्चों हमने सुपर सैचुरेटेड से सैचुरेटेड तो बना लिया, अब अगर मैं इस सोल्यूशन को अगर बच्चों मैं इस सोल्यूशन को अब हीट करूं लेट्स से 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा बच्चों इस कंडीशन में, अब क्या होगा जो ये मेरा सैचुरेटेड सोल्यूशन बना था, जो ये हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बना था, सेम अमाउंट ऑफ वाटर था, टेम्परेचर हमने चेंज करा 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो हमने क्या देखा जो बॉटम में थोड़ा सॉल्ट था वो वापस से सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गया। यानी कि बच्चों जब हम इसे हीट कर रहे थे एट 30 डिग्री सेल्सियस तो ये हमारा अनसैचुरेटेड की कंडीशन में आ गया था, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, मोर अमाउंट ऑफ solute can be dissolved, सॉल्ट है यहाँ पे भी। तो बेसिकली बच्चों हमसे यही बोला गया था कि हमें इंटर कन्वर्जन बताना है ऑफ दी ऑफ ऑल दी सोल्यूशन फ्रॉम ईच अदर, एंड दैट इज टू बी हमें सोल्यूट ऐड नहीं करना है। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, हमने सुपर सैचुरेटेड को कूल किया तो हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिला, हमने सैचुरेटेड को हीट किया तो हमें अनसैचुरेटेड सोल्यूशन मिला। क्यों? क्योंकि जो हमारे सॉल्वेंट है ये solvent water, there is to be increase in the space between particles increases जिसकी वजह से मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे ऐड हो पाया। तो बच्चों क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था एंड हमने दोनों ही पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।